Hello students, today I would like to discuss about the anatomy and physiology of the ear. As you can see on the screen, I have made a diagram of the ear in a very simple way. Ear is the organ of hearing and equilibrium. It is the receptor for sound waves. Beside this, it also contains the receptor for equilibrium. मीन्स जो हमारा ईयर होता है, एक तो वो साउंड वेव्स को जनरेट करता है, मतलब हियरिंग का वर्क करता है, और दूसरा जो इक्विलिब्रियम मीन्स द बैलेंस मेंटेन करके रखता है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करें तो एनाटमिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 इज़ एक्सटर्नल, मिडल ईयर एंड द लास्ट वन इज़ इंटरनल ईयर. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल ईयर है, जैसे कि आप पिक में देख सकते हो, इस साइड को देख सकते हो, ये एक्सटर्नल ईयर है, राइट. और ये जो बीच का पोर्शन है ये मिडल ईयर. ठीक है, और ये जो सारा इंटरनल पोर्शन आता है ईयर का. ठीक है, तो ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, तो ये जो एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड चैनल दैम इनवर्ड. जो भी साउंड वेव्स होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं और आगे इनको फॉरवर्ड करते हैं, राइट. और इस इट कंसिस्ट ऑफ द पिना एंड ऑडिटरी. ये पिनाज है, इसका ये पिना है, और ये क्या है, ऑडिटरी कैनाल है, राइट. और ये जो मिडल ईयर है वो, इसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ अ स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी. इट इज़ प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोन. ये जो कवरिंग है इसकी, ये बोन है, कौन सी बोन है, टेम्पोरल बोन. ठीक है, और ये जो कैविटी है लाइंड होती है किससे, सिंपल स्क्वेमस और क्यूबाइडल एपिथेलियम से, राइट. और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय ईयर ड्रम, राइट. तो ये जो मिडल ईयर है, ठीक है, एक तो ये सारा जो है वो किससे बना हुआ है, टेम्पोरल बोन से बनी हुई है. और इसमें क्या होता है, एक तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और साथ में इट कंसिस्ट 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स. ऑसिकल्स कौन कौन से हैं, मिस के नेम से आप इसको याद रख सकते हो. तो मिस में क्या आता है, मतलब बोन्स हैं. फर्स्ट बोन कौन सी है, मेलियस. सेकेंड इज इनकस एंड द लास्ट वन इज टेपिस, राइट. तो जब भी वो साउंड वेव्स जो है वो एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल मिडल ईयर में आती है, तो पहले कहाँ पे जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में. और उसके बाद ये देखो, ये मैग्नीफाई करके मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ये 3 बोन्स हैं इसमें, जिनको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोलते हैं. ठीक है, इनमें जाती है. ठीक है, ऐसे वाइब्रेशन जाती है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट 2 विंडोज़ आते हैं. ठीक है, विंडोज़ होती है, या इसके नेक्स्ट एक जो ऊपर वाली है ओवल शेप की है, और इसको हम बोलते हैं फेनिस्ट्रा ओब्रिस. एंड द सेकंड वन इज़ स्क्वायर शेप की है विंडो. ठीक है, और इसका क्या है, फेनिस्ट्रा रोटेंडस करके नेम होता है इसका, राइट. ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनर ईयर. ये इंटरनल ईयर है और इनर ईयर है, और ये किससे बना होता है, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ से. ठीक है, इसमें वेस्टिब्यूल्स, कॉकिला, ये वाला कॉकिला होता है. ठीक है, ये वेस्टिब्यूल्स है, सेमी सर्कुलर कैनाल, यहाँ पे सेमी सर्कुलर ये ऊपर की कैनाल है. ठीक है, तो जब भी साउंड वेव जो है कहाँ, ये मिडल ईयर से कहाँ पे चली जाएंगी, इंटरनल ईयर में, राइट. तो इंटरनल ईयर में ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये बैलेंस, इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं. और ये जो मिस मतलब मेलस, इनकस, टेपिस, यहाँ पे साउंड जो हमें बाहर से सुनाई दी गई थी वो एम्पलीफायर होके आगे जाती है. ठीक है, तो यहाँ से आगे किसको स्टिमुलेट करेगी, है इस वाले पोर्शन को, इंटरनल ईयर वाले पोर्शन को. और इंटरनल ईयर में ये जो कॉक्लिया है इसको मैग्नीफाई करके इस टाइप का दिखता है ये. ठीक है, ये मैंने अलग से इसकी पिक्चर बनाई हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये
ऐसे करके। तो ये जो बीच में फ्लूइड है, पेरिलिम्फ फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है, और ये क्या है, सॉरी, पेरिलिम्फ फ्लूइड है। फ्लूइड के साथ में क्या है, सेकंड पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और यहाँ पे क्या है, हेयर फॉलिकल से कवर किया गया है इसको, ठीक है। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ, राइट। तो क्या होता है कि जब भी कॉक्लिया में साउंड वेव्स आती हैं, ठीक है, तो वो किसको वाइब्रेट करती हैं, किसको वाइब्रेट करती हैं, ये जो फ्लूइड है, पेरिलिम्फ फ्लूइड, राइट। और ये जो पेरिलिम्फ फ्लूइड है, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक पहुंचता है, इसको वाइब्रेट करते हैं, और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और हेयर फॉलिकल्स किसको टच करते हैं, यहाँ पे लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, रेसिनर्स एंड वेसिलर लेयर है, ये वाली, ये ऊपर वाली रेसिनर है और नीचे वाली कौन सी है, वेसिलर लेयर, ठीक है। तो इनको क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने के बाद न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू कहाँ पे जाता है, जो साउंड वेव्स है, नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक में ये देखो, वेस्टिब्यूलर नर्व और किसको, कॉक्लियर नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं। और इन दोनों के थ्रू यहाँ पे कौन सी नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू मैसेज कहाँ तक जाता है, ब्रेन में जाता है, और हमें जो भी साउंड है वो सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिना एंड ऑडिटरी कैनाल, middle ear consists of the tympanic cavity, tympanic membrane, and the 3 auditory ossicles that are malleus, incus and stapes. Next is the inner ear. Inner ear consists of the bony labyrinth, membranous labyrinth, vestibules, cochlea, semicircular canal, right. और कौन सी यहाँ पे 2 नर्व्स जो हैं वो, ये देखो, तो वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व के थ्रू जो है वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू मैसेज कहाँ पे जाता है, ब्रेन में जाते हैं, और वॉइस हमें सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है, राइट।